सबको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ और ये गठबंधन बहन मायावती जी और अभय सिंह चौटाला के बीच में लंबी बातचीत के दौर होने के बाद हुआ। हम ये चाह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा तीसरा मोर्चा बने जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस का हो, और उसके लिए हमारे प्रयास आज भी हैं कि जो इस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे गठबंधन के साथ जुड़ें और इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से छुटकारा पाएं। इसलिए कि ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, नौजवान विरोधी है, क्योंकि 3 काले कानून दिए थे। किसान जिसकी वजह से आंदोलित हुए थे, 750 से ज़्यादा किसानों की जानें गई थी और 380 दिन तक आंदोलन चला था, तब जा कर के वो काले कानून वापस हुए थे। किसान को ना MSP मिला और ना ही किसान को ट्यूबवेल कनेक्शन देने में किसी प्रकार की इन्होंने सुख सुविधा दी, जिसकी वजह से आज किसान के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, उपकरण हैं, उन पे भी पहली बार टैक्स 18% GST लगाया गया। चाहे वो आपके कीटनाशक दवाइयाँ हैं, किसान की उस पर 18% का GST लगाया, खाद पे 5% का GST लगाया, और ट्यूबवेल कनेक्शन लेने में तरह तरह की शर्तें लगाई। कोठा बनवाओ, उस वाड़ की मोटर लाओ, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाओ, फुहारा सिस्टम लगाओ, और अनेकों प्रकार की NOC लगा दी, जिसकी वजह से किसान परेशान है। और अब ठेकेदारों को दे दिया काम कि ठेकेदार जिससे पैसे ले लेते हैं उसका कनेक्शन हो जाता है, नहीं होता नहीं। और साथियों, इस प्रदेश के ऊपर 3,17,000 करोड़ का कर्जा चढ़। ये सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता की आंख में रड़कती है, क्योंकि ना स्कूलों में मास्टर है, ना अस्पतालों में डॉक्टर हैं, ना जल घर में जल है, ना बिजली घर में बिजली है, नहरें सूखी हैं, सड़कें टूटी हैं। आज परिवार पहचान पत्र बना दिया, जिसकी आमदनी 1,80,000 से ज़्यादा अंकित कर दी, उसकी बुढ़ापा पेंशन कट गई, पीले कार्ड कट गए, राशन कार्ड कट गए, और प्रॉपर्टी ID जो शहरों में लागू करी वो भी इस प्रकार से लागू कर दी, जिसकी वजह से जनता परेशान है। प्लाट किसी का, नाम किसी के कर दी। यानी कि मेरा कहने का भाव ये कि ये जन विरोधी सरकार है, और जो किसान के साथ सबसे ज़्यादा दुखी है तो हरियाणा का जवान दुखी है कि बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। नंबर 1 में है हरियाणा प्रदेश बेरोज़गारी में। 25 लाख नौजवान बेरोज़गार हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, और पेपर लीक होने की वजह से हताश और निराश होकर के अपना 1-2 एकड़ ज़मीन आती है, उसे बेच करके 7 समुद्र पार जाके अमेरिका में डोंकी वीज़ा लेके जान हथेली पर रख के अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश की जवानी तो पनामा के जंगलों में और अमेरिका के जंगलों में पड़ी है। आप सब इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि अग्निवीर योजना भी कोई कारगर नहीं। 4 साल तक की होगी नौकरी, और उसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो उन्हें जो लाभ फौजियों को मिलने चाहिए थे, कि जिस प्रकार से पेंशन होती है, जिस प्रकार अस्पताल में दवाइयाँ मिलती हैं, कैंटीन में सामान मिलता है, अग्निवीरों को इस प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। और नरेगा का बजट कम कर दिया। 100 दिन का रोज़गार होना चाहिए था, दिया गया था, परंतु गारंटी थी ये केवल 40 दिन पे 28 से 40 दिन मिलता है नरेगा की, जिसकी वजह से और बेरोज़गारी बढ़ रही है। इस प्रदेश ने जेलें हैं, आपके सामने है, रजिस्ट्री घोटाला जेला है, शराब घोटाला जेला है, खान घोटाला जेला, इन्होंने पेपर लीक घोटाला जेला है, आपके यहाँ पे सफाई घोटाला हुआ है, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, आपने जेला होगा तालाब खुदाई घोटाला, रिचार्ज बोर्ड घोटाला, कैटल सेट घोटाला, पता नहीं कितने घपले और घोटाले हुए। इस प्रदेश के लोगों को ये सारी बातें उनके जहन में। हमने
सम विचारधारा की पार्टी के साथ हमारा पहले भी रहा। हमने पहले भी समझौता किया। हमने पहले जब समझौता किया तो 4 लोकसभा की सीट लोकदल पार्टी ने जीती थी, 1 सीट हमारी बहुजन समाज पार्टी ने भी जीती थी। और साथियों, अब फिर हमने मेरे वर्ग के लोगों को इकट्ठा करने का संकल्प लिया है। और इस संकल्प में आप ये देखेंगे कि चश्मा पहन करके हाथी चले धूल उड़ेगी, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। इस प्रकार का हमने ये गठबंधन किया है। प्रदेश की जनता को हमारे गठबंधन की सरकार बनने के बाद हमने कुछ गारंटियाँ दी हैं, जिसमें सबसे पहले तो यह है कि बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से कर दी जाएगी। इतने लंबे सफ़र में ये 100 रुपये 1987 में चौधरी देवीलाल ने की थी, और इतने लंबे सफ़र में ये मात्र 3,000 रुपये हो सकी। इसको हमने ये फैसला लिया कि हमारी सरकार बनती है तो 7,500 रुपये कर दी जाएगी। और बेरोज़गारी भत्ता, पहली बात तो हर परिवार से एक को नौकरी देंगे, अगर ना मिल सकी तो 21,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। और इसी प्रकार साथियों, हमारे ये फैसला लिया हमारी दोनों पार्टियों ने कि गरीब के 500 रुपये से बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। लगभग मुफ्त में बिजली, पीने का पानी और शिक्षा और चिकित्सा प्रदेशवासियों को दी जाएगी। और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और जितने भी ठेके पे लगे हुए कर्मचारी सबको पक्का करने का फैसला किया गया। और हम कानून व्यवस्था सही दुरुस्त कर देंगे, और 100 गज के प्लाट मकान बना करके हम गरीब हरियाणा प्रदेश वासियों को देंगे। हम ये जो बॉन्ड सिस्टम लागू किया मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर, जिसके लिए आज हड़ताल जारी है डॉक्टरों की, इसको ख़त्म करेंगे। स्नातक तक की पढ़ाई निःशुल्क कर दी जाएगी। हमने नौजवानों को राजनीति में लाने के लिए कॉलेज में कुछ लोग तो वादे करके चले गए, छात्र संघ के चुनाव कराने का भी निर्णय लिया है। और नशे पे अंकुश लगाएंगे, हरियाणा प्रदेश की राजधानी अलग से बनाएंगे। हमारी हर कोशिश होगी कि ये पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे, और प्रत्येक गांव में महिला सत्संग के लिए भवन बनाए जाएंगे। हमने MSP की गारंटी का कानून लेके आएंगे, युवाओं को अग्निवीर योजना से छुटकारा दिलवाएंगे। यानी कि हमारे इस प्रकार के कुछ एजेंडे हैं जो प्रदेश की सरकार को हमने इस गठबंधन की सरकार बनने पे देने का निर्णय किया है। और विशेष तौर से हमारे तो आपस में वैसे ही मेल खाते हैं। सारे गांव, गरीब, शहर के हम मिलजुल करके अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और हम एक दूसरे के पहले से ही दुख सुख के साथी हैं। हम एक दूसरे के दुख सुख में जाने वाले हैं। हमारा बहुजन समाज पार्टी के साथ प्राकृतिक समझौता है, हमारे कुदरती समझौता है। हमारा मेल ही बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का खाता है, जिसकी वजह से हमने ये गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करके सरकार बनाने का निर्णय लिया है। किसी साथी ने कोई सवाल किसी तरह का भी हो विधानसभा, सर दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव करेंगी? हमने ये निर्णय लिया है कि कोई ज़्यादा हमारा इस बात के लिए कठोर निर्णय नहीं है। हमने फैसला लिया कि 53 सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल और 37 पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर कोई जिताऊ उम्मीदवार होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल उसके लिए सर्वप्रथम स्थान छोड़ के उसको देने का काम करेंगे। हमने जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देनी है और उनको विधानसभा पहुंचाना है। आपने कहा कि गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। दूसरा दल कोई समर्थन देने आएगा तो भविष्य में बहुत से दलों के साथ बात चल रही है और लगभग अंतिम दौर में कई दल हैं जिनके साथ पहले भी हमारा आपसी तालमेल भी रहा चुनाव में,
उन्होंने हमारा समर्थन भी किया और अब भी हमारे साथ वो कांटेक्ट में हैं और हमारी मीटिंगें उनके साथ चल रही हैं। मदर साहब, जो बीजेपी सरकार के जो नॉन स्टॉप हरियाणा की बात है उसको कैसे देखें? बीजेपी के ही मैंने आपके सामने कई काले कारनामे रखे। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे विफल रही। हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहुत तरसाया है, सताया है, टरकाया है। अब इन्होंने सत्ता विरोधी लहर को भांपते हुए आपके सामने मुख्यमंत्री बदला और फिर किस प्रकार से प्रदेश का अध्यक्ष बदला। चेहरे बदलने से सत्ता विरोधी लहर में कोई फर्क नहीं आएगा। इनके विरोध में जन आक्रोश है और लोग इनको चुन चुन करके हराने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियों में कांग्रेस की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। वो जाने कि उन्होंने कोई कागज़ पकड़ा दे अफसर, उनका अपना तो कोई रोल है नहीं धरातल पे। आपने वो पढ़ के बता दिया और वो बाद में पता लगा कि वो तो पुरानी बातें थी जो बनी थी, वो मैंने अखबारों के जरिए पढ़ी थी। सर, भविष्य में मैडम मायावती जी की कोई रैली आयोजन किया जाएगा हरियाणा में? कई रैलियों में बहन मायावती जी शामिल होंगी। अभी हम ये अच्छा प्रश्न आपने किया। कई हम कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। 1 तारीख से आकाश आनंद जी और अभय सिंह चौटाला जी सर्वप्रथम जगाधरी से और दूसरी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की रैली हमारे 2 तारीख को पीपली में होगी। यानी कि पीपली में हमारे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की रैली पीपली में रखी गई है और यानी कि 10 की 10 लोकसभा के हमने प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें अभय सिंह चौटाला और आकाश आनंद जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे। सर, नवीन जैन राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा के विपक्ष से समर्थन मांग रहे हैं। इन्हें लोग स्टैंड अभी से चुनाव नहीं आया और कोई चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अगर कोई ऐसे समीकरण बनते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी हारती है, हम उसे उम्मीदवार को समर्थन करने को तैयार रहेंगे। प्रधान जी, ये भाजपा और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में टिकट देने के लिए सर्वे करवा रही है। येलो बसपा गठबंधन किस तरह से अपना वो भी सर्वे कराएगी या कुछ और अपना पैटर्न बनाएगा? वैसे तो वो सर्वे करवा लें, क्योंकि वो तो दिल्ली, चंडीगढ़ इधर रहने वाले लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता रोज़ ही घूमते रहते हैं गांव-गांव में, गली-गली में, हर जगह। सबको पता है सारी स्थिति का। फिर भी जो जिता उम्मीदवार होगा, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के मुताबिक ये लगेगा कि इसका समाज में अच्छा नाम है और ये जिताऊ है। सर्वे हम भी कराएंगे, परंतु हम लोगों की राय ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के टिकट आवंटन का काम करेंगे। कार्यकर्ता की रिपोर्ट मांग रहे हैं। यस, हमारे लिए कार्यकर्ता की रिपोर्ट ज़्यादा अहमियत रखती है। भाजपा ने जो है पिछली बार कहा था कि 90 की 90 सीटें जीतेंगे और अब कहा था लोकसभा में कि 400 जीतेंगे, तो क्या रिजल्ट आया, तो क्या कहना है? पहले उन्होंने कहा था कि 75 पार करेंगे, शायद 75 पार का नारा दिया था। वो 40 ही आए थे, 40 पे आके अटक गए थे। अब इन्होंने लोगों की आंख बांधने के लिए 400 पार का नारा दिया था, ये 240 पे अटक गए थे। अब की बार ये पार का नारा नहीं देंगे, क्योंकि ये डरे हुए हैं पहले ही। मेरे मित्र अनिल विज का बयान आया था कि ये पार भी हमें ले बैठा, कि पता नहीं वो जमुना पार हुए या 40 पार हुए। अब की बार ये कोई पार नहीं कर सकेंगे। अब की बार इनके कोई सरकार बनेगी नहीं, बीजेपी की निश्चित हार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीएसपी और आईएनएलडी वोट काटो पार्टी है, पब्लिक उनकी तरफ नहीं जाएगी। इस पर आपका क्या कहना? वो कुछ भी कहे, जिसको ठीक बैठती है वो बात वो कहेगा ही, परंतु हम बता देंगे, समय आने दें कि हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं। माजरा साहब, हुड्डा साहब ये भी कह रहे हैं कि आईएनएलडी और बसपा का गठबंधन कुछ समय के लिए है, बहुत जल्द टूट जाएगा।
वो हो सकता है एस्ट्रोलॉजर होंगे, राजनीति में उनका बहुत अनुभव है, परंतु हमारा गठबंधन बहुत आगे तक चलेगा। हम और भी इलेक्शन इसी गठबंधन में लड़ेंगे, भविष्य में भी लड़ेंगे। आप उनके गठबंधन के बारे में पूछना, एनडीए का गठबंधन 38 पार्टियों के साथ था, इंडिया का गठबंधन 22 पार्टियों के साथ था। आप जिस जगह खड़े हो यहाँ पे कांग्रेस का और आम पार्टी का गठबंधन था, टूट गया है कि असेंबली के लिए नहीं है। उन्होंने कह दिया कि हम अलग से लड़ेंगे, 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, और आम पार्टी ने कह दिया हम भी 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे। तो उनका तो गठबंधन टूट चुका है, हमारा गठबंधन तो हुआ है, और हमारा विचारों का तालमेल है, हमारे विचार मिलते हैं, हमारे लिबास मिलते हैं, हमारे खान पान मिलते हैं, हमारे रीति रिवाज मिलते हैं, इसलिए हमारा गठबंधन आगे तक चला।